हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिंदू चौहान। मैं आज दूसरी वीडियो के साथ और पहले चैप्टर के साथ। हमारा पहले चैप्टर का नाम था संसाधन एवं विकास। नाम था आपके संसाधन एवं विकास। क्या है दोस्तों? संसाधन एवं विकास। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संसाधनों का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। इसी के साथ हम पढ़ते हैं पहले मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, तो मृदा संसाधन की परिभाषा क्या है? मिट्टी, अथवा मृदा महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसी के साथ हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे मृदाओं का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संसाधनों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं का वर्गीकरण क्या है? 7 वर्गों में मृदाओं का वर्गीकरण 7 वर्गों में किया है। तो मृदाओं का वर्गीकरण 7 वर्गों में क्या है? 1 नंबर पे आता है जलोढ़ मृदा। क्या आता है दोस्तों? जलोढ़ मृदा। और दूसरे नंबर पे आता है काली मृदा। तीसरे नंबर पे आपके आता है लाल और पीली मृदा। और चौथे नंबर पे आपके आती है लेटराइट मृदा। और 5वें नंबर पे आपके आती है मरुस्थलीय मृदा। और 6 नंबर पे आपके आती है मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। और फिर आती है आपके 7 नंबर पे मृदा अपर्दन। एवं संरक्षण। क्या था दोस्तों? संरक्षण। तो ये आप जल्दी से लिखना चाहो तो लिख लीजिए और मैं इसको रब कर देता हूँ। हमारी वीडियो आगे से आगे तक पहुंचाइए। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा। तो जलोढ़ मृदा की बात करें, जलोढ़ मृदा ये पहला पॉइंट है मृदाओं का वर्गीकरण में। पहला पॉइंट जलोढ़ मृदा। ये मृदा विस्तृत
रूप से फैली हुई है। ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। तो हम दूसरे नंबर पर बात करें, इसी के अंदर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों बांटा गया है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। तो जलोढ़ मृदा को दो भागों में किन किन भागों में बांटा गया है? तो जलोढ़ मृदा को नया जलोढ़ मृदा, नया जलोढ़ खादर, और दूसरे की बात आई तो दूसरा है पुराना जलोढ़ बांगर। तो पुराना जलोढ़ कौन सा है? तो बांगर। और नए जलोढ़ की बात करें तो खादर, और पुराने की बात करें तो बांगर। फिर हम पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है और इसी के साथ मैं इसको रख देता हूँ। ये जब फिर से काली मृदा के बारे में फिर से लिख लेते हैं अपन। काली मृदा, तो काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन मृदाओं को रेंगूर मृदा के नाम जानते हैं। और इस मृदा में काली कपास की खेती उचित समझी जाती है।
और इस मृदा को काली कपास, इस मृदा को काली कपास मृदा के से जानी जाती है। यह कितना पॉइंट है आपके? दूसरा पॉइंट, काली मृदा। एक बार फिर बता देता हूँ, इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन मृदाओं को रेंगूर मृदा के नाम से जानते हैं और इस मृदा में काली कपास की खेती उचित समझी जाती है। और यहाँ पे काली कपास के साथ इस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो शायद मैं बैठा देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। और हम बात करेंगे अब लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, आज हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। लाल मृदा, लाल और पीली मृदा ओडिशा और छत्तीसगढ़, ओडिशा छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी और पाई जाती है। और लाल और पीली मृदा, इन मृदाओं का रंग जल योजना के कारण होता है। का रंग जल योजना के कारण होता है। लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में के दक्षिणी ओर पाई जाती है। और इन मृदाओं का रंग जल योजना के कारण लाल और पीला होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारा आधा चैप्टर हो चुका है।